व्यूवर्स, मैं हूं माहिर नफ्सियात मरवा ताहिर। वेलकम टू माय चैनल। आज बात करेंगे यंग जनरेशन के दरमियान में जो कॉमन सेक्सुअल इश्यूज हैं, जिसके बाद उनकी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। और इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं ये बात करना यहाँ ज़रूरी समझती हूँ कि इसको बहुत मैच्योरिटी से अंडरस्टैंड किया जाए। सेक्स के हवाले से जब भी कभी कोई बात होती है, जब भी किसी टॉपिक को डिस्कस किया जाता है, तो उसके थंबनेल को देख के क्लिक तो फौरन कर लेते हैं, मगर शायद आपको ये नहीं पता कि आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूंगी उस पे 99% यंग जनरेशन के लड़के और लड़कियां इन्वॉल्व हैं। आज किस टॉपिक पे बात होगी, सेक्स के हवाले से किस चीज पर बात की जाएगी और कौन से ऐसे कॉमन सेक्सुअल इश्यूज हैं जो यंग जनरेशन में आम हैं, उस पर बात करते हैं। यंग जनरेशन में लड़के और लड़कियों में सबसे जो कॉमन सेक्सुअल प्रॉब्लम जो देखी जा रही है वो है हैंड प्रैक्टिस, यानी कि जिसको मैस्टरबेशन कहा जाता है। यंग लड़के और लड़कियां जितनी तेजी से इस हैंड प्रैक्टिस के इशू में, मैस्टरबेशन के इशू में इन्वॉल्व हैं, साइंटिफिकली अगर इस बात को देखा जाए तो ये बात एक नॉर्मल बात है। मगर अगर इस बात को साइकोलॉजिकली और साइकोलॉजिकल इश्यूज के साथ कनेक्ट किया जाए तो इसके कौन कौन से फैक्ट्स बाद में आते हैं, आफ्टर मैरिज आपको क्या प्रॉब्लम होती है और आपकी सेक्सुअल, मेंटल और फिजिकल हेल्थ किस तरह डैमेज होती है, इस पर बात करते हैं। मुझे रोज की प्रैक्टिस में आए रोज यंग जनरेशन के लड़के और लड़कियां कॉल करती हैं, मैसेज करती हैं और कहती हैं कि वो हैंड प्रैक्टिस की इस आदत से जान छुड़ाना चाहती हैं। जब उन्होंने इसको स्टार्ट किया था तो स्टार्ट में इसकी एक प्लेयर फील होता था इनको स्टार्ट करके, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा, डेली कम से कम 7-7, 8-8 दफा करने के बावजूद भी उनको रियल सेटिस्फेक्शन फील नहीं होती। ऐसा क्या पोर्नोग्राफिक मटेरियल, वीडियोस और उसके साथ साथ ऐसे किसी भी मटेरियल को, ऐसी किसी भी चीज को, सेक्सुअल टॉयज को, इस तरह की किसी भी चीज को इस्तेमाल करने से रियल सेटिस्फेक्शन में और सेक्सुअल प्लेयर में, इन सब के साथ साथ एक वक्त आने के बाद जितने भी यंग जनरेशन के लड़के और लड़कियां हैं उनको स्ट्रेस और एंजाइटी क्यों स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले तो फिजिकली बात कर लेते हैं। जब भी कोई हैंड प्रैक्टिस की आदत में इन्वॉल्व होता है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, शुरू में न्यू होने की वजह से आपको एक प्लेयर, एक खुशी महसूस होती है। उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि ब्रेन में एक केमिकल है जिसको डोपामिन कहते हैं, वो एकदम हाई एलिवेट कर देगा, वो खुशी को क्रिएट करता है, वो हैप्पीनेस को क्रिएट करता है, वो आपके मूड को प्लेयर देता है। जब डोपामिन का लेवल यहाँ तक पहुंच जाता है तो आपको इसकी हैंड प्रैक्टिस की आदत से एक प्लेयर, एक लस्ट, एक खुशी महसूस होना शुरू हो जाती है। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, आपकी बॉडी के अंदर से जब डिस्चार्ज होने के बाद प्रोटीन की अच्छी खासी मिकदार जाया हो जाती है और उसके बाद 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा, 5 दफा दिन में करने के बावजूद भी रियल आपको सेक्सुअल एक्साइटमेंट फील होना बंद हो जाती है और रियल प्लेयर खत्म हो जाता है। इसकी ऑब्सेशंस होने के बाद पेशेंट को, या जो यंग जनरेशन के लड़के और लड़कियां हैं, वो क्या फील करते हैं, उनके मूड्स में क्या चेंजेस आती हैं और उसके साथ साथ साइकोलॉजिकली वो किन इश्यूज को फेस करते हैं, इस पर बात करते हैं। सबसे पहले एंजाइटी, स्ट्रेस बहुत ज्यादा क्रिएट रहेगा। बहुत बार प्रैक्टिस करने के बाद भी, बहुत बार रिपीटेडली इस बिहेवियर को रिपीट करने के बावजूद भी उनको रियल सेटिस्फेक्शन और प्लेयर फील नहीं होता। उसके बाद सेकंड स्टेप, गिल्ट। आहिस्ता आहिस्ता ये आदत, ये जो एक प्रैक्टिस होती है, ये गिल्ट में कन्वर्ट हो जाती है, यानी हर वक्त शर्मिंदगी महसूस होना, हर वक्त अनकंफर्टेबल फील करना। उसकी रीजन ये है कि जब स्टार्ट में इसकी एक प्लेयर होना शुरू होता है और फिर वो एक रियल सेटिस्फेक्शन, एक प्लेयर खत्म होता है, उसके बावजूद भी 1000 बार, 4 बार, 5 बार, 7 बार, 8 बार हैंड प्रैक्टिस करने के बावजूद भी रियल सेटिस्फेक्शन नहीं होती तो पेशेंट गिल्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। इसके बाद जब आपकी पार्टनर से आपकी शादी होती है, लड़का हो या लड़की हो, तो उसको वो रियल सेटिस्फेक्शन फील नहीं होती जो उसको मैस्टरबेशन करने से या हैंड प्रैक्टिस करने से महसूस होती थी, क्योंकि वीडियोस और पोर्नोग्राफिक मटेरियल देखने की वजह से उसके डोपामिन का लेवल यहाँ तक हाई हो जाता है। मगर जब रियल लाइफ में उसको एक अप्लाई करने की और प्रैक्टिस करने की बारी आती है तो डोपामिन उस लेवल का हाई इंक्रीज नहीं हुआ होता, जिसकी वजह से पार्टनर्स के दरमियान में इशू होना, साइकोलॉजिकल इश्यूज होना और उसके साथ साथ उनके दरमियान में बेइंतहा झगड़े होना, ये नॉर्मल बात है। इस इशू के लिए थेरेपिस्ट के पास कब विजिट करना चाहिए और कौन सी बात है जिसके लिए आपको एहतियात जरूरी है। 2 बातें हैं जिनका जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली बात,
जो लड़की हैं जब एडल्ट एज में पहुंचते हैं तो उनको ऑटोमेटिकली रात को सोते हुए नाइट फॉल हो जाता है, जिसको डिस्चार्ज कहते हैं। ये एक हेल्थी एक्टिविटी है, इसका ताल्लुक आपकी मर्दाना कमजोरी के साथ बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ एक मैथ है। अगर किसी को ऐसा होता है तो उसकी रीजन ये है कि वो उसकी बॉडी बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट कर रही है। मगर कुछ मर्दों में ये बात होती है मेल में कि उनको नाइट फॉल नहीं होता, उनके लिए अक्सर ये हैंड प्रैक्टिस को सजेस्ट किया जाता है, मगर डेली बेसिस के ऊपर नहीं। थेरेपिस्ट और सेक्सोलॉजिस्ट को कांटेक्ट करके आप इसको अपने इस इशू को डिस्कस कर सकते हैं। मगर जो लोग आदतन हैंड प्रैक्टिस का शिकार होते हैं और एक वक्त के बाद जब गिल्ट में चले जाते हैं और वो उसको खत्म करना चाहते हैं, खत्म नहीं कर सकते, तो उनकी मेंटल हेल्थ, उनकी साइकोलॉजिकल हेल्थ, डिप्रेशन, स्ट्रेस और एंग्जाइटी क्रिएट होना शुरू हो जाती है। उनकी नॉर्मल लाइफ डिस्टर्ब होती है, वो नॉर्मली अपना कोई काम नहीं कर पाते, किसी चीज पे प्रॉपर फोकस नहीं कर पाएंगे और अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। इस सब के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप सेक्सोलॉजिस्ट को, माहिर नफ्सियात को कांटेक्ट करें और उसके साथ साथ अपनी काउंसलिंग करवाएं, अपने लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, ताकि आप एक हेल्दी और नॉर्मल लाइफ गुजार सकें। इसके साथ ही अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। बुक योर अपॉइंटमेंट नाउ। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।